ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड लूसी से होती है, जो अपने फियांसी जीचिंग से मिलने उसके घर गई हुई थी। तभी यहाँ उसकी मॉम उसे कॉल करके कह रही होती है कि तुम्हारी और जीचिंग की एंगेजमेंट हुए 3 साल हो गए, तो आखिर वो तुमसे शादी क्यों नहीं कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हें पसंद ही नहीं करता? अभी लूसी देखती है कि जीचिंग तो यहाँ पर अपनी अडॉप्टेड सिस्टर के साथ रोमांस करने में लगा होता है। ये देखकर लूसी अपसेट होकर जा रही होती है, तो उसकी मेड आंटी उसे बताने लगती है कि उसकी फियांसी जीचिंग की अडॉप्टेड सिस्टर आज ही आई हुई है। तो लूसी कहती है कि आप प्लीज जीचिंग को कह देना कि वो अभी मुझसे बात करने आए। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि 3 साल पहले लूसी ने जीचिंग की छोटी बहन की जान बचाई थी। वो वहाँ पर जीचिंग ने पहुंचकर उसे बहुत थैंक्स बोला था उसकी बहन की जान बचाने के लिए। तभी लूसी ने जैसे उसे ग्लासेस पहने हुए देखी थी, तो उसे लगा कि शायद यही वो पर्सन है जिसने उसकी जान बचाया, क्योंकि इसका भी सरनेम हुआ था। लूसी तभी से उसे लाइक करने लग गई थी और उसके बाद जीचिंग ने उसे अपने घर बुलाया और बताया कि उसके ग्रैंडपा को वो बहुत पसंद आई है, इसलिए ग्रैंडपा ने उसकी शादी उसके साथ फिक्स कर दी है। लेकिन यहाँ जीचिंग उसे कह देता है कि वो सिर्फ उसे 3 साल की नाम की फियांसी बनाना चाहता है और इसका उसने उसे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लिया था। लूसी ने खुशी खुशी साइन कर दी थी, ये सोचकर कि वो इन 3 सालों में उसे खुद से प्यार करवा ही लेगी। अब यहाँ लूसी अपसेट हो रही होती है और वो अपनी और उसकी फोटो फ्रेम को निकालते हुए उसकी और उसकी अडॉप्टेड सिस्टर की फोटो देख रही होती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जीचिंग और शाओ दोनों रिलेशनशिप में होते हैं, पर जीचिंग शाओ को समझाने लगता है कि मेरी फैमिली अभी हम दोनों के रिलेशनशिप के लिए नहीं एग्री करेंगे, इसलिए तुम अभी के लिए अब्रॉड चली जाओ। तो फिर शाओ से गुस्सा होकर चली गई थी। लूसी अपसेट होती है ये सोचकर कि अब जीचिंग बस उसे अपने नाम की वाइफ बनाना चाहता है ताकि वो सीक्रेटली अपना अफेयर रख सके और अपने फैमिली से छुपा सके। अब यहाँ जीचिंग लूसी से बात करने आता है और उसे चिल्लाने लगता है कि आखिर इतनी रात को तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। तो लूसी कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए बताती है कि आज हमारी 3rd एनिवर्सरी का लास्ट डे, इसलिए मुझे आज तुम्हारे साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है। तो फिर वो कहता है कि आखिर इतना क्या गुस्सा हो रही हो, उल्टा तुम्हें तो एक रिच वाइफ बनने का मौका मिल रहा है, तो इसमें तो तुम्हें खुश होना चाहिए। अब ये तुम्हारी कौन सी ट्रिक्स है? तुम अच्छे से जानती हो कि शाओ पहले से मेरी लाइफ में थी और ये तुम्हें जाने हुए 1 या 2 दिन नहीं हुए बल्कि 3 साल से तुम जानती हो। तो लूसी क्लियर करती है कि क्योंकि अब मुझे प्यार करना है, शादी करनी है और एक हैप्पी फैमिली बसानी है। जीचिंग कहता है कि मैंने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज क्लियर करा था कि हम दोनों का रिलेशन बस नाम का होगा और तुम कभी मुझसे प्यार नहीं कर सकती। तो फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारी बात भी नहीं कर रही हूँ, मैं किसी और की बात कर रही हूँ। तो ये कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें कोई और मिल गया है। लूसी कहती है कि वैसे भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट का टाइम खत्म हो गया है, तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है। जीचिंग मान जाता है और कहता है कि बताओ फिर तुम्हें क्या चाहिए। तो फिर वो कहती है कि जैसा तुमने कहा था कि तुम मुझे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के टाइम पे पैसे दोगे, तो जीचिंग इसके लिए भी एग्री करता है कि मैं दे दूंगा, लेकिन हाँ याद रखना कि अभी जल्दी ग्रैंडपा का बर्थडे आने वाला है, तो तुम पार्टी में मेरे साथ चलोगी। बस उसके बाद फिर हम लोग कोई कांटेक्ट नहीं रखेंगे और हमारे बीच की चीजें खत्म हो जाएगी। लूसी एग्री करती है और कहती है कि ठीक है, फिर तुम और तुम्हारी वो अडॉप्टेड सिस्टर अपना टाइम एंजॉय करो। ऐसा बोलकर लूसी यहाँ से जाने लगती है। तो यहाँ पर फिर शाओ आ जाती है और कहने लगती है कि सिस्टर इन लॉ सॉरी, आपकी और जीचिंग की फोटो मुझसे गलती से टूट गई। तो लूसी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा थैंक यू इस गार्बेज को मेरे लिए साफ करने को। ऐसा बोलकर लूसी यहाँ से बाहर चली जाती है। शाओ यहाँ जीचिंग से पूछती है कि कहीं सिस्टर इन लॉ गुस्सा तो नहीं हो गई। तो वो कहता है कि वो होती भी कौन है गुस्सा होने वाली, ये घर तुम्हारा और मेरा है, उसका नहीं। बाहर लूसी ये सब सुनते हुए रो रही होती है और चली जाती है। फिर दूसरी ओर हम हमारे मेल लीड यूशियन को देखते हैं, जो कि अभी अब्रॉड से वापस आया होता है। उसका सेक्रेटरी उससे पूछता है कि बॉस, आपकी ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी तो 3 दिन बाद है, तो आखिर आप इतना जल्दी में क्यों आए? तो शैन लूसी का अपने मोबाइल में फोटो देखने लगता है और हम समझ जाते हैं कि वो उसी के लिए आ रहा है। और तभी लूसी उसे यहाँ से जाते हुए दिख भी जाती है। हम देखते हैं कि लूसी यहाँ ब्रिज के पास आकर सोच रही होती है कि मैंने 3 साल पहले जीचिंग की सिस्टर की जान बचाई थी, लेकिन ये पहली बार नहीं था जब हम लोग मिले थे। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लूसी के मॉम डैड उसके भाई की मौत की वजह उसे ही बना रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हारा भाई तुम्हारी आंखों के सामने मर गया और तुमने उसे बचाई भी नहीं, तुम आखिर खुद क्यों नहीं मर गई? तो लूसी रोते हुए अपने आप को ब्लेम करते हुए पानी में कूदने वाली होती है, पर तभी वहाँ उसे एक बंदी की आवाज आती है और वो उसे समझाता है कि उसे यहाँ से कूदना नहीं चाहिए।
हम देखते हैं कि वो बंदा तो कोई और नहीं बल्कि शेन होता है, पर लूसी उसका चेहरा तो नहीं देख पाती है, पर वो इतना जरूर देख लेती है कि उसने ग्लासेस पहना हुआ है और उसकी एम्प्लॉय उसे मिस्टर वो कह रही होती है। इसलिए यहाँ अब हमारी लूसी को तो पता ही नहीं है और वो सोच रही है कि ज़ीचिंग ने उसकी जान बचाया था, तो इसलिए दिल ही दिल में वो उसे चाहने लग गई थी और इस वजह से ही वो उसकी फेक फियांसी बनने के लिए मान गई थी, उससे पे बैक करने के लिए। और फिर अब वो यहाँ इस बारे में सोच के रो रही होती है कि अब दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। तभी इतने में यहाँ पर शेन पहुंच जाता है और लूसी के ऊपर अम्ब्रेला करते हुए कहता है कि इतनी बारिश हो रही है तो तुम यहाँ भीग क्यों रही हो। जैसे ही लूसी उसे देखती है तो वो सोचती है कि ये तो वो शेन है ना, ज़ीचिंग का कजिन ब्रदर। मैंने सुनी है कि बहुत ही पावरफुल मैन है और ये बहुत ही ज्यादा कोल्ड और रूथलेस है। शेन उसे कह रहा है कि यहाँ पे तो कोई तुम्हें टैक्सी भी नहीं मिलेगी, इसलिए मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और फिर वो लूसी को अपनी कार में ले आता है और कहता है कि तुम्हारे कपड़े पूरे भीग चुके हैं, ऐसे तुम्हें ठंडी लग जाएगी। इसलिए फिर वो उसे अपना कोट दे देता है अपने आप को कवर करने के लिए। और वो लूसी से पूछने लगता है कि ज़ीचिंग तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता है कि नहीं, तो ये कहती है कि हाँ ठीक ही करता है। तो फिर शेन कहता है कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम सच ही कह रही होंगी और कुछ झूठ नहीं बोल रही होंगी। तो लूसी कहती है कि अब मेरा घर आ गया है। तो फिर वो उसका कोट निकालने वाली होती है, वो कहता है कि रुक जाओ, इसे धोकर मुझे वापस करना। तो लूसी फिर इसकी कार से बाहर निकल जाती है और वो अपने घर में जा रही होती है। तभी यहाँ शेन का सेक्रेटरी उसे ज़ीचिंग और लूसी के रिलेशन के बारे में बता रहा होता है कि ज़ीचिंग उसे बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं करता और उल्टा वो उसके पीठ पीछे अभी भी अपनी उस अडॉप्टेड सिस्टर शाओ से मिलता है और वो दोनों साथ हैं। शेन को तो ये सुनकर गुस्सा आ रही होती है और फिर सेक्रेटरी उससे पूछता है कि बॉस क्या अब हम चले। तो शेन कहता है कि इतनी जल्दी नहीं है और फिर वो तब तक यहाँ पर इंतजार करता है जब तक लूसी सेफली अपने घर के रूम तक नहीं पहुँच जाती। और फिर वो सेक्रेटरी से कहता है कि चलो। फिर हम देखते हैं कि लूसी ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी के दिन उनके घर पे गई होती है। तभी यहाँ मेड्स भी उसे देखकर उसके बारे में मजाक उड़ाने लगती है कि वो ज़ीचिंग और शाओ के बीच में आ रही है, जबकि वो दोनों परफेक्ट मैच हैं और ये लोग इसे शेमलेस कह रहे होते हैं। इवन ज़ीचिंग की मॉम और उसकी छोटी बहन दोनों ही उसे चिढ़ रहे होते हैं। और तभी इतने में ज़ीचिंग घर पे शाओ को लेकर आ जाता है। तो ज़ीचिंग की छोटी बहन शाओ को देखकर बड़ी खुश हो रही होती है और दोनों को साथ लेके जाने लगती है। फिर ये सभी यहाँ खाना खाने के लिए जैसे ही बैठते हैं तो लूसी भी आके बैठने जा रही होती है। तो ज़ीचिंग की छोटी बहन कहने लगती है कि तुम्हारा यहाँ पर बैठने का कोई हक नहीं है, मेरा भाई तुम्हें पसंद भी नहीं करता। तो फिर मॉम कहने लगती है कि तुम आखिर ये कैसे बोल रही हो, आखिर उसने तुम्हारी जान बचाई थी। तो जेनी तो यहाँ पर लूसी को ही ब्लेम कर रही होती है और कहती है कि ये कोई चालाक लड़की है जिसने जानबूझ के मुझे बचाने का नाटक करी है ताकि ये ग्रैंडपा का फेवर जीत कर मेरे भाई से शादी कर सके, और इस लड़की की वजह से मेरा भाई ज़ीचिंग और सिस्टर शाओ एक नहीं हो पाए, सब इसकी गलती है। तभी डैड कहने लगते हैं कि जेनी ऐसा मत बोलो, अगर ग्रैंडपा ने तुम्हारी बात सुन ली है ना तो वो तुम्हें चिल्लाएंगे। तो भी जेनी नहीं मान रही होती है और कहने लगती है कि मैं इसे अपने भाई के पास नहीं बैठने दूंगी और ये बैठी तो मैं भूख हड़ताल करूंगी और कुछ नहीं खाऊंगी। तो फिर ज़ीचिंग लूसी से कह देता है कि देखो आप मेरी छोटी बहन मान नहीं रही है तो तुम जाकर सर्वेंट के साथ खा लो और यहाँ मत बैठो। शाओ को तो ये सुनकर बहुत ही खुशी मिल जाती है और वो तो स्माइल कर रही होती है। लूसी कहती है कि जब तुम्हारी फैमिली में मेरी कोई जगह नहीं है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतने में यहाँ पर शेन आ जाता है और कहता है कि किसने कहा कि मेरी फैमिली में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। फिर वो बैठता है और लूसी से कहता है ये तुम मेरे पास आके बैठो। और फिर शेन अपने अंकल से कहने लगता है कि अब इतने टाइम बाद मैं यहाँ पर आया हूँ तो आप मुझे तो नहीं कहेंगे ना कि मेरा भी इस घर में जगह नहीं है। तो फिर अंकल तुरंत ही उससे अच्छे से बात करते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे मैं बोल सकता हूँ, आखिर तुम मेरे नेफ्यू हो और तुम ही तो हमारी कंपनी के चेयरमैन हो। फिर शेन यहाँ पर लूसी के लिए भी चेयर निकालता है और उसे बैठने बोलता है। और फिर यहाँ वो ज़ीचिंग की छोटी बहन से कहने लगता है कि अच्छा तो तुम एक 10 साल की बच्ची होकर भूख हड़ताल करने की बात कर रही हो और तुम्हारे मॉम डैड को तो तुम्हें कुछ सिखाने नहीं आ रहा है। फिर वो बच्ची तो खाने के लिए मान जाती है और फिर शेन यार लूसी को भी खाने की प्लेट देता है। वो सोचती है कि ये इस घर का सबसे पावरफुल मैन है और इवन ग्रैंडपा का ये सबसे फेवरेट ग्रैंडसन है, पर लूसी समझ नहीं पाती है कि मैं तो इससे मिली भी नहीं हूँ तो आखिर ये मेरी इतनी ज्यादा केयर क्यों कर रहा है। तभी ज़ीचिंग भी इसी बारे में सोच रहा होता है कि आखिर मेरा कजिन ब्रदर इस लूसी को इतना भाव क्यों दे रहा है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, और लूसी जिसके बारे में बात कर रही थी कि वो किसी को डेट करना चाहती है, तो कहीं वो मेरा ये ब्रदर ही तो नहीं है। तभी लूसी को यहाँ उसके घर वालों का फोन आ रहा होता है, तो वो कहती है कि रुको मैं अभी फोन पर बात करके आती हूँ। फिर वो साइड में जाती है बात करने के लिए, और लूसी को यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा का कॉल आया होता है। वो उससे कह रही होती है कि आज तुम्हारे फियांसी के ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी है, तो मैंने तुम्हें उनको बर्थडे गिफ्ट देने के लिए हमारे विलेज की स्पेशल वाइन भेजी हूँ, वो काफी स्पेशल है, तो तुम उन्हें गिफ्ट करना, उन्हें अच्छा लगेगा। तो लूसी कहती है कि ठीक है ग्रैंडमा, मैं जरूर उन्हें दे दूंगी। तभी यहाँ लूसी की मॉम कहने लग जाती है कि आज तक वो फैमिली से हमारे घर पे एक बंदा भी नहीं आया, और इवन उसका फियांसी तक नहीं आया। इस वजह से हमारे सारे रिलेटिव्स तो बातें कर रहे हैं कि कहीं लूसी का फियांसी कोई 70-80 साल का ओल्ड मैन तो नहीं है। इस लूसी की वजह से हमारी कितनी सारी बेइज्जती हो रही है। और फिर मॉम जल्दी से ग्रैंडमा से फोन लेकर लूसी को चिल्लाने लगती है और कहती है कि एक काम करो, तुम घर ही आ जाओ, मुझे तो नहीं लगता कि तुम किसी अमीर फैमिली में शादी कर पाओगी, तो यहाँ पे आओ, हम ही तुम्हारी कोई शादी करवाते हैं ताकि हमें कोई ब्राइड प्राइज तो मिले। लूसी अपनी मॉम के मुंह से सारी बातें सुनकर रोने लग जाती है। इतने में यहाँ पर शैन आ जाता है, तो उसे देखकर वो बहाना करती है कि मुझे कोल्ड हो गया है। तो ये तुरंत ही मेड को ऑर्डर देता है कि लूसी के लिए जिंजर सूप बना के लाओ, और फिर शैन यहाँ लूसी को बैठा देता है, और तभी मेड यहाँ उसके लिए तुरंत ही जिंजर सूप लेकर आ जाती है। तो ये देखते हुए शैन की आंटी यानी कि जिचिंग की मॉम शैन से कहने लगती है कि तुम कुछ ज्यादा इसकी केयर कर रहे हो। जिचिंग सोचता है कि ये तो इतनी ऑर्डिनरी सी है, तो थोड़ी ना मेरे कजिन ब्रदर को इससे प्यार हो गया होगा, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। शैन कहता है कि कजिन लगता है तुम्हें भी सूप पीना है, तो मैं मेड से कह देता हूँ वो तुम्हारे लिए भी बना देगी। तो जिचिंग कहता है कि नहीं नहीं कजिन ब्रदर, मैं तो उल्टा तुम्हें थैंक्स करना चाहता हूँ कि तुम मेरी फियांसी का कितना ख्याल रख रहे हो। तो फियांसी वर्ड सुनकर शैन को गुस्सा आ जाती है, और वो उसे कहता है कि अभी खाना गर्म है तो खा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। तो फिर सभी डर के मारे चुपचाप खाने पे फोकस करते हैं। फिर डिनर के बाद ग्रैंडपा इन लोग से बात करने आते हैं, और वो शैन को देखकर बहुत खुश होते हैं कि वो अब इतने टाइम बाद अब्रॉड से वापस आए। तो फिर वो कहने लगते हैं कि आज तुम यहाँ मेंशन में ही रुकोगे। तो फिर शैन सभी से कहता है कि आज ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी है, तो सब कोई यहाँ पे रुकेगा। तभी जिचिंग जल्दी से लूसी से कहने लगता है कि तुम मेरी फियांसी हो, तो तुम मेरे साथ सेम रूम में रहोगी। तभी जल्दी से शाओ कहने लग जाती है कि लेकिन मुझे लगता है कि आज बारिश होगी, तो फिर मुझे थंडरस्टॉर्म से डर लगता है। शैन कहता है कि फिक्र मत करो, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा तुम्हारा साथ देने के लिए। फिर हम देखते हैं कि लूसी जब यहाँ प्लांट को कट कर रही होती है, तभी शैन उसके पास आके बैठ जाता है और कहता है कि उस प्लांट को हाथ मत लगाओ। तो लूसी कहती है कि मेरे पास भी ऐसा प्लांट है, तो मुझे इसकी केयर करना आता है। तो वो कहता है कि ये इतना महंगा प्लांट है, आखिर तुम अफोर्ड भी कैसे कर सकती हो, तुम तो एक नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड की लड़की हो, और ये प्लांट तो शाओ को सबसे ज्यादा पसंद है, तो उसके जैसे बनने का नाटक मत करो। लूसी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैंने जो प्लांट खरीदी वो मेरी मेहनत के पैसों का है, और जो तुम्हारे पास होगा ना वो तुमने क्या खुद के खरीदे हो। तो जिचिंग गुस्सा होता है और कहता है कि जाओ मेरे लिए पानी लाओ। तो लूसी कहती है कि अपने उस शाओ को क्यों नहीं बुला लेते, ऐसा बोलकर वो चली जाती है। और फिर लूसी जब यहाँ से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि यहाँ शैन लिविंग रूम में बैठकर बुक पढ़ रहा होता है। तभी उसे ऐसे स्टाइल में बैठे हुए देखकर लूसी सोचती है कि उसका पोस्टर बिल्कुल उस मैन की तरह लग रहा है जो उस दिन मुझे मिला था, लेकिन ये थोड़ी ना ग्लासेस पहनता है, तो ये वो नहीं हो सकता। फिर तभी इतने में लूसी देखती है कि शैन के पास कोई लड़की आई हुई है, तो वो छुप कर इन दोनों की बातें सुनने लगती है। यहाँ पर ये लड़की शैन को टच करते हुए उसे सेड्यूस कर रही होती है और कह रही होती है कि तुम किसी भी बाहर की लड़की से क्लोज नहीं हो, इसलिए ना कि वो तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे पीछे पड़ी होंगी, लेकिन देखो मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी फैमिली की हूँ, तुम मुझे इतने टाइम से जानते हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम यहाँ पर अपने डैड के प्लेन क्रैश के बारे में पता करने आए हो, और तुम्हें तुम्हारे अंकल पर शक है, लेकिन अब तो तुम्हारे अंकल ही नहीं है। शैन उसे चिल्लाता है कि अपना हाथ हटाओ, नहीं तो फिर तुम अपना ये हाथ खो दोगी। तो फिर वो लड़की अपना हाथ हटा लेती है। लूसी ये सब सुनकर सोचती है कि ये फैमिली तो कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, अच्छा हुआ मैंने अपनी एंगेजमेंट इनसे तोड़ चुकी हूँ। फिर शैन तो इस लड़की को चिल्लाता है कि तुम यहाँ से जाओ, तो वो गुस्से में चली जाती है। और तभी हम देखते हैं कि लूसी भी यहाँ से जाने को करती है, तो गलती से उससे आवाज हो जाती है। शैन पूछता है कि कौन है।
लूसी डर जाती है कि कहीं अगर मैं पकड़ी गई तो ये मुझे छोड़ने वाला नहीं है। वो जल्दी से यहाँ एक बुक उठा लेती है और बुक पढ़ने का नाटक करती है। तब शेन जैसे उसके पास आता है तो वो कहती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, मैं तो बस यहाँ पर बुक पढ़ने आई थी और मैं यहाँ पर तुमसे मिल गई। तो फिर वो कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारे ऐसे हैबिट है कि तुम्हें रात को ऐसे एडल्ट बुक पढ़ना पसंद है। फिर लूसी बुक देखकर शॉक हो जाती है और जल्दी से उस बुक को रखते हुए कहती है कि ये गलत हो गया, मैं दूसरी बुक लेने आई थी। शेन कहता है कि तुम्हें बुक पढ़ना पसंद है इसलिए मैं तुम्हें एक बुक सजेस्ट कर रहा हूँ। वो उसे उस बुक की स्टोरी बताने लगता है कि इसमें जो हीरो है वो अपने ब्रदर की एंगेजमेंट पार्टी में आता है और उसे अपनी सिस्टर इन लॉ से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। तो फिर वो उसे पाने के लिए प्लानिंग करता है और फिर आखिर में उसे जीत ही लेता है। लूसी मान जाती है कि ठीक है, मैं ये बुक पढ़ लूंगी, ऐसा बोलकर वो जल्दी से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि लूसी जब यहाँ अपने रूम को खोलने की कोशिश कर रही होती है तो वो खोल ही नहीं पाती। इतने में शेन आ जाता है और कहता है कि लो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, मेरे पास चाबी है। तो ये सुनकर वो शॉक होती है और कहती है कि तुम्हारे पास चाबी कैसे। शेन उसे बताता है कि मैं इस फैमिली का हेड हूँ तो आखिर ये घर मेरा ही है। लूसी कहती है कि हाँ बात तो सही है। फिर इतने में इन लोग को आवाज आती है कि जीचिंग यहीं पर ही आ रहा है। वो यहाँ शाओ से कह देता है कि मैं रात में तुम्हारे रूम में आऊंगा। तभी उसकी आवाज सुनकर लूसी कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, अगर उसने हम दोनों को साथ देख लिया तो फिर। शेन कहता है कि क्या मैं इतना ज्यादा शेमफुल पर्सन हूँ, और वैसे भी हम कौन सा एक दूसरे के साथ मिलकर चीट कर रहे हैं। तो लूसी कहती है कि ऐसी बात नहीं है, अगर उसने मुझे और तुम्हें साथ देख लिया ना तो फिर मुझे मेरे 10 मिलियन नहीं मिलेंगे। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही उसे छुपाने के लिए अंदर रूम में ले लेती है और वो लॉक भी कर लेती है और सोचती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ। तो वो कहता है कि अब तो सच में तुमने सीन बना दी हो कि हम दोनों चीट ही कर रहे हैं। फिर जीचिंग रूम के बाहर पहुंच जाता है और लूसी का आवाज देकर कहता है कि दरवाजा खोलो। लूसी शेन से कहती है कि अब मैं क्या करूँ। तो वो कहता है कि आखिर तुम खोल क्यों नहीं रही हो। तो लूसी से समझाती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूं और अगर अब उसने हम दोनों को ऐसे साथ देख लिया तो मैं क्या एक्सप्लेन करूंगी और पूरी फैमिली को मैं क्या जवाब दूंगी कि इतनी रात को हम दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। शेन कहता है कि फैमिली का इंचार्ज मैं हूँ तो कोई भी खिलाफ नहीं बोलेगा, तुम फिक्र मत करो। शेन इसे कहता है कि वैसे भी वो तुम्हें चीट कर रहा है किसी और वुमेन के साथ, तो तुम्हें क्यों इतना फिक्र हो रही है उसकी। लूसी इसे कहती है कि स्लो बोलो, देखो मुझे कोई नहीं पड़ी है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं बस सोच रही हूँ कि सभी लोग क्या सोचेंगे और मैं कितना भी एक्सप्लेन कर लूँ मेरी इमेज क्लियर नहीं होगी। तो शेन कह देता है कि फिर जिसे जो सोचना है वो सोचने देना, और ऐसा बोलकर वो जल्दी से दरवाजा खोलने जाता है। यहाँ लूसी तो डर रही होती है। जैसे ही यहाँ फिर जीचिंग शेन को देखता है तो वो कहता है कि कजिन ब्रदर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर शेन बताता है कि मैं बस अपना फ्लावर लेने आया था और वो तुरंत ही चला जाता है। तो फिर जीचिंग लूसी से कहता है कि मैं तुम्हें वार्न कर दूं कि मेरे भाई से दूरी रहना और उससे फंसाने की सोचना भी मत। मेरे भाई के स्टैंडर्ड बहुत ही ज्यादा हाई है तो उसे तुम जैसी लड़की बिल्कुल नहीं पसंद आने वाली है। तो लूसी उसे कहती है कि अगर तुम्हारे दिमाग में खराबी है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि तुम हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप करवा लेना। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है। तो ये सुनकर जीचिंग शॉक होता है और सोचता है कि इन 3 सालों में उसने कभी उसे ऐसे बात नहीं करी। तो ऐसे उसे लूसी बड़ी पसंद आती है और वो सोचता है कि वो काफी डिफरेंट हो चुकी है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर ग्रैंडपा को बर्थडे गिफ्ट दे रहे होते हैं। यहाँ पर शाओ भी ग्रैंडपा को बहुत ही महंगा सा गिफ्ट देती है। तो सी भी ग्रैंडपा को बताती है कि उसकी फैमिली की तरफ से ये खास वाइन आया हुआ है जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल वाइन है। तो ग्रैंडपा खुश होते हैं कि मुझे गिफ्ट पसंद आया। तभी यहाँ बेन उसे कहने लगता है कि तुम मुझे वाइन निकाल कर दो, मैं पीऊंगा। तो लूसी उसे निकाल कर देती है। तो शेन कहता है कि हाँ अच्छा है, और फिर वो लूसी का हाथ पोंछने के लिए उसे अपना रुमाल भी दे देता है। तभी लूसी जीचिंग की छोटी बहन जेनी से कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम ये वाइन नहीं पी सकती हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल जूस लेकर आई हूँ। वो बताती है कि ये मेरे विलेज का स्पेशल जूस है, तो ये लो इसे पी के देखो। तो जीचिंग की छोटी बहन जानबूझ के इस जूस को पीने के बाद पेट दर्द का नाटक करने लगती है। उसके ऊपर इल्जाम लगाने लग जाती है कि मॉम जरूरी से मुझे जहर दे दिए, आखिर मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है। तो फिर जीचिंग की मॉम भी इसी को ब्लेम करने लग जाती है कि तुमने क्या गंदा चीज मेरी बेटी को पिला दी हो, तुम जैसे विलेज के लोग ऐसे ही होते हैं। फिर यहाँ जीचिंग भी अपनी मॉम और बहन का साथ देते हुए लूसी को ही ब्लेम करने लगता है कि तुम ये क्या कर रही हो, रुको मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ, तुम मेरी बहन को मारना चाहती हो। लूसी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करी हूँ और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला हुआ है। यहाँ फिर शाओ भी यही कहने लगती है कि सच में तुम कितनी खराब लड़की हो।
तभी शैन यहाँ लूसी का साथ देते हुए उसकी साइड लेता है और फिर वो इस बच्ची के पास आकर कहता है कि अच्छा तो तुम्हारा पेट दुख रहा है, तो चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। तो फिर इसे देख के वो डर जाती है और कहती है कि मैं अब ठीक हूँ और अब मुझे दर्द नहीं हो रहा। तो फिर शैन कहता है कि ये तो बच्ची है, ये कुछ भी नाटक करी जा रही है और तुम इसके पेरेंट्स होकर उसको कुछ सिखा नहीं रहे हो। मुझे लगता है कि इसका ब्लेम तुम लोगों पे जाना चाहिए, तो तुम लोग अभी लूसी से माफी मांगोगे कि तुम्हारी बेटी ने उसके ऊपर इल्जाम लगाई। तो जिचिंग की मॉम साफ कह देती है कि मैं इस विलेजर लड़की से माफी नहीं मांगने वाली हूँ, आखिर इसका लेवल ही क्या है। लूसी कहती है कि जाने दो, आप लोगों को मुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी माफी चाहिए भी नहीं। पर फिर वो जेनी से कहती है कि मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे ऊपर ऐसा झूठा इल्जाम लगाओगी। तो जेनी कहती है कि इसमें गलती तुम्हारी है, आखिर क्यों तुम मेरे भाई और सिस्टर शाओ के बीच में आई, तुम्हारी वजह से उनका रिलेशन खराब हो गया, इस वजह से ही मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और तुम जैसी विलेजर लड़की हमारी फैमिली में शामिल होने लायक है भी नहीं। लूसी तो इसके मुंह से सारी बातें सुनकर शॉक होती है और फिर शैन इन्हें चिल्लाता है कि तुम लोगों की बच्ची इस तरीके के वर्ड्स बोल रही है, आखिर ये सब इसे किसने सिखाया। शैन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम लोगों को अपनी बच्ची को एजुकेट करना नहीं आ रहा है ना, तो मैं ही इसे एजुकेट करता हूँ। और फिर वो जेनी को लेकर बाहर जाता है और उसे पानी में गिराने की धमकी देता है और कहता है कि अगर तुम लूसी से इस तरीके से बात करोगी जबकि उसने तो तुम्हारी जान बचाई थी, तो फिर तुम्हारा यहाँ पे रह के क्या फायदा है, मैं तुम्हें मार ही देता हूँ, क्योंकि तुम्हें तो बिल्कुल भी उसके लिए ग्रेटफुल नहीं फील हो रहा है ना। तो जेनी डरकर सॉरी कहने लग जाती है। तो फिर वो कहता है कि मुझसे नहीं, लूसी से सॉरी बोलो। तो फिर वो बच्ची उससे भी सॉरी बोल देती है और फिर ये सारे फैमिली मेंबर्स अंदर चले जाते हैं। तभी यहाँ लूसी शैन से कहती है कि तुम्हारा बहुत थैंक यू मेरी साइड लेने के लिए। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी साइड नहीं ले रहा था, बल्कि अपनी फैमिली के मोरल्स ठीक कर रहा था। फिर पार्टी के बाद जब ये लोग घर से बाहर निकलते हैं तो जिचिंग लूसी से कह देता है कि तुमने ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी खराब करी हो, इसलिए मैं तुम्हें घर नहीं लेके जाने वाला, अब तुम खुद ही टैक्सी ढूंढते फिरो। शाओ से कह देती है कि ऐसी जगह पे तो टैक्सी भी नहीं मिलेगी और वो जिचिंग के साथ चली जाती है। फिर लूसी अपसेट होती है कि अब वो यहाँ से कैसे जाएगी, पर इतने में यहाँ पर उसके सामने शैन की कार रुकती है और उसका सेक्रेटरी आके बताता है कि मिस्टर शैन ने कहा है कि आप कार में आके बैठो, वो आपको घर छोड़ देंगे। तो फिर लूसी तो खुश हो जाती है और वो कार में आके बैठती है और वो देखती है कि शैन तो यहाँ सो रहा होता है। सेक्रेटरी बताने लगता है कि बॉस काफी थक गए ना और उन्हें अभी अपना काम पे भी जाना है। तो लूसी कहती है कि हाँ ठीक है, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तो सेक्रेटरी कह देता है कि आप भी रेस्ट करो, यहाँ से 2 घंटे का सफर है। तो लूसी कहती है कि ठीक है, लाइट्स ऑफ कर दो। फिर लूसी गलती से शैन को टच कर देती है। तो वो कहता है कि मिस लूसी तुम ये क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि यहाँ पर अंधेरा है ना, तो मैंने देखी नहीं थी। तभी यहाँ शैन उससे उसके काम के बारे में पूछने लगता है कि तुम्हारी जो स्टोर है तो उसमें तुम लोग हर चीज ठीक कर सकते हो। तो लूसी कहती है कि हाँ, अगर आपको कुछ ठीक करवाना रहेगा तो मुझे जरूर बताना। तो शैन कहने लगता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको कितना भी ठीक किया जाए वो ठीक नहीं होती, तो क्यों ना पहले ही तुम गिव अप कर दो। लूसी इसके बारे में कुछ नहीं कहती और तभी इतने में ब्रेक लग जाता है तो लूसी गिरने वाली होती है। शैन उसे हाथ पकड़ के बचाता है और उसे केयरफुल रहने बोलता है। तो लूसी बस उसे देखती रह जाती है। तभी शैन उसे पूछता है कि तुम्हारा कोल्ड अभी कैसा है। तो वो शौक होती है कि इसे ये भी याद है। फिर वो कहती है कि मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ और हाँ, वो तुम्हारा कोट मैं तुम्हारे असिस्टेंट के जरिए भिजवा दूंगी। शैन कहता है कि नहीं, मैं खुद लेने आऊंगा, मुझे पसंद नहीं कि मेरी चीज को कोई और हाथ लगाए। तो वो पूछती है कि क्या तुम जर्मोफोब हो, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें न्यू दिला देती हूँ। तो शैन कहता है कि नहीं, तुम टच कर सकती हो, सिर्फ तुम ही एक्सेप्शन हो। ये सुनकर वो शॉक होती है कि क्या ये मुझे स्पेशल ट्रीट कर रहा है। पर फिर लूसी अपने आप से कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वो एक डिसेंट मैन है। नेक्स्ट सीन में लूसी अपने ऑफिस में होती है और तभी यहाँ पर उसकी दोनों एम्प्लॉयज आकर उसे बताने लगती है कि उन्हें इस बार जो काम मिला है उसमें उन लोगों को बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं और इसमें एक कोई ट्रेडिशनल ड्रेस है, उसे उन्हें ठीक करना है और इस ठीक करने के लिए 1 हफ्ते का टाइम है। ये सुनते के साथ ही लूसी मना कर देती है कि अरे ये तो 1 हफ्ते में ठीक ही नहीं हो पाएगा, ये काफ़ी स्पेशल ड्रेस है। तो फिर उसकी एम्प्लॉयज बताती है कि जिस रिच बंदे ने उनको ये ड्रेस ठीक करने का काम दिया है उसने पहले ही डील में लिखा था कि अगर टाइम पर ये चीज़ डिलीवर नहीं होगी तो हमें इस ड्रेस का हाफ अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो कि पूरा 50 मिलियन है। ये सुनकर फिर लूसी भी घबरा जाती है कि अब वो लोग क्या करेंगे। तभी ये दोनों एम्प्लॉय सजेस्ट करती है कि क्यों ना आप मिस्टर शैन से बात करो,
वो जो रिच बंदा है मिस्टर जो, वो मिस्टर शेन का अच्छा फ्रेंड है, तो फिर अगर आप बात कर लोगी तो काम बन जाएगा। तो लूसी कहती है कि लेकिन मैं मिस्टर शेन को ज़्यादा जानती नहीं हूँ। तो ये लोग कहते हैं कि अरे वो तो आपके फियांसी का कजिन है ना, तो आपको तो वो अच्छे से जानते हैं और उनकी हेल्प की वजह से ही तो हम यहाँ स्टोर खोल पाए। तो लूसी कहती है कि ठीक है, मैं ट्राई करूंगी। फिर इसके बाद लूसी शेन की कंपनी पहुंच जाती है और वो जाकर एम्प्लॉय को बताती है कि मुझे मिस्टर शेन से मिलना है, उन्हें मुझे उनका कपड़ा वापस करना है। तो यहाँ एम्प्लॉय तो तुरंत ही उसे बॉस की वाइफ कहते हुए अंदर जाने के लिए परमिशन दे देती है और शेन को भी कॉल करके बता देती है। तो लूसी कहती है कि सॉरी, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं बस मिस्टर शेन की फ्रेंड हूँ। फिर लूसी जब यहाँ शेन के ऑफिस आती है तो देखती है कि उसका फेवरेट फ्लावर भी यहाँ पे रखा हुआ है और उसके ऑफिस से उसका स्टोर भी दिखता है। तो ये सोचती है कि क्या ये बस एक कोइंसिडेंस है। फिर यहाँ वो शेन को देखकर तुरंत ही उसका कोट वापस कर दिए और साथ ही साथ उसे गिफ्ट के तौर पे कफलिंग भी दे रही होती है। तो शेन पूछता है कि बताओ तुम्हें मेरी क्या हेल्प चाहिए। तो फिर लूसी फिर उसे डायरेक्टली बता देती है कि कैसे उसे उस ड्रेस का काम आया था जो कि 1 हफ्ते का है, लेकिन इतनी जल्दी वो नहीं दे पाएगी। तो फिर ये कहता है कि फिक्र मत करो, मैं अपने फ्रेंड से बात कर लूँगा। तो लूसी फिर उसे थैंक्स करने लगती है और कहती है कि मुझे पता नहीं कि मैं आपका अब इतना बड़ा फेवर कैसे चुकाऊंगी। शेन कहता है कि बहुत ही सिंपल है और उसके पास आने लगता है। लूसी तो शॉक हो जाती है। तभी वो बताता है कि क्यों ना तुम मेरे लिए एक ड्रेस बना दो। लूसी इसके लिए मान जाती है और तुरंत ही फिर उसका मेजरमेंट लेने लगती है और फिर जब वो उसे ऐसे मेजर कर रही होती है तो शेन बहुत ही खुश हो रहा होता है और फिर पूछता है कि क्या तुम अपने सारे कस्टमर का ऐसे ही मेजरमेंट लेती हो। तो लूसी कहती है कि बिल्कुल नहीं, मेरे एम्प्लॉयज़ है ना वो लोग करते हैं, लेकिन अब क्योंकि तुमने मुझे यहाँ काम दे दिए तो मैंने सोची मैं ही ले लूँ, मैं भी बहुत ही प्रोफेशनल हूँ, तो मुझ पर शक मत करो। यहाँ जब वो उसका पैंट का मेजर ले रही होती है तो शेन तो बहुत ही ज़्यादा शाय हो जाता है और फिर वो उसे कहता है कि बस इतना ही, बाकी का मैं तुम्हें अपने असिस्टेंट को बोलकर भिजवा दूंगा। उसे पूछती है कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई। तो वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मेरा फ्रेंड यहाँ पर आ रहा है ना, तो अब तुम जाओ। तो लूसी फिर उसे थैंक्स बोलकर यहाँ से चली जाती है। इतने में शेन का फ्रेंड यहाँ पहुँचता है और वो लूसी को देख चुका होता है। तो वो कहने लगता है कि क्या हुआ, तू इतना ब्लश क्यों कर रहा है, लगता है तू और सिस्टर इन लॉ यहाँ पर कुछ कर रहे थे। शेन कहता है कि बकवास करना बंद कर और फिर वो उसके उस ड्रेस के बारे में पूछता है जो उसने ठीक करवाने के लिए दिया था और वो अपने फ्रेंड से कह देता है कि तेरी उस ड्रेस को तुझे ऑक्शन पार्टी में बेचना है ना, तो मैं क्यों ना उसका तुझे डबल प्राइस दे देता हूँ, वो तू मुझे दे दे और लूसी के स्टोर से बात कर ले कि तू उन लोगों को और टाइम दे रहा है। तो इसका फ्रेंड तो बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि इसमें तो मेरा फायदा ही है, तो ठीक है मैं लूसी से बात कर लूंगा कि उनको मैं 2 महीने का टाइम दे रहा हूँ। फिर शेन का फ्रेंड यहाँ से चले जाता है। तभी शेन का सेक्रेटरी आकर उसे इस बारे में बताने लगता है कि कल जीचिंग का बर्थडे है, तो हर साल लूसी और जीचिंग साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो सेक्रेटरी इस बारे में शेन को कहने लगता है कि अगर कल भी जीचिंग और लूसी मिल गए और उन दोनों के बीच में चीजें ठीक हो गई तो फिर उसका क्या होगा। तो शेन कहता है कि फिक्र मत करो, वो लोग नहीं मिलेंगे। और जीचिंग जैसे अपने हॉस्पिटल के काम से फ्री होता है तो उसकी मॉम उसे कॉल करके कहने लगती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है तो जल्दी घर आना, शाओ और हम सभी मिलकर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और हाँ, उस अनलकी लड़की को घर मत लाना, समझे, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर जीचिंग को उसकी कलीग कहने लगती है कि हर साल उसकी फियांसी उसका बर्थडे कितना अच्छे से सेलिब्रेट करती है और केक तो उसके लिए बनाती है, साथ साथ उसके लिए गिफ्ट भी देती है। तो जीचिंग तो बड़ा खुश हो रहा होता है और घर पर अपनी मेड आंटी को कॉल करके पूछने लगता है कि लूसी घर पे आई कि नहीं। तो मेड बताने लगती है कि वो तो नहीं आई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी आ जाएंगी क्योंकि वो हर साल आपके लिए केक बनाती है और जरूर आपके लिए कोई गिफ्ट भी खरीद चुकी होंगी। तो जीचिंग कहता है कि ठीक है, फिर उसे मेरे लिए वेट करने को बोलना, मैं लेट घर आऊंगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लूसी जीचिंग से ना मिलने जाए करके शेन यहाँ पर उसके पास अपनी वॉच लेकर आया होता है उसे ठीक करवाने के लिए। तो लूसी उसकी वॉच देखकर कह देती है कि हाँ ये ठीक हो जाएगा और फिर वो तुरंत ही उसके सामने उसे ठीक भी करने लग जाती है और शेन यहाँ उसे देखे जा रहा होता है। और जीचिंग जब अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि लूसी तो यहाँ पर है ही नहीं। फिर उसे मेड आंटी से पता लगता है कि केक तो दूर की बात है, वो तो यहाँ पर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने भी नहीं आई। बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और लूसी को कॉल करके चिल्लाने लगता है कि तुम कहाँ पर हो, अभी तक तुम आई क्यों नहीं, क्या तुम्हें याद नहीं है आज मेरा बर्थडे। तो लूसी उसे चिल्लाती है कि अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, तो अभी मुझे परेशान करना बंद करो, मैं अपना काम कर रही हूँ। ऐसा बोलकर वो उसका कॉल कट कर देती है
और फिर लूसी यहाँ शेन के पास उसकी वॉच लाकर दिखा रही होती है कि देखो ये ठीक हो गया, और तभी वो उसके हाथ में चोट देख लेती है और कहती है कि मैं रिपेयरिंग करने में इतना बिजी थी कि मैंने आपकी चोट नहीं देखी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि शेन ने अपनी घड़ी को जानबूझ के खराब करने के लिए उसके ऊपर ग्लास फोड़ा था, तो इस वजह से उसके हाथ पे भी चोट लग गई थी। लूसी कहने लगती है कि लाओ मैं आपकी चोट पर मेडिसिन लगा देती हूँ, तो सेक्रेटरी तुरंत ही उसे मेडिसिन बॉक्स ला कर दे देता है। तो फिर लूसी अच्छे से शेन को मेडिसिन लगाते हुए उसके बैंडेज भी कर देती है। फिर यहाँ पर वो इतना खुश होता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ रिटर्न में देना चाहता हूँ, और उसके लिए केक मंगवाता है और कहता है कि इसे टेस्ट करो। तो लूसी को केक पसंद आता है। फिर वो शेन से इस बारे में पूछने लगती है कि मिस्टर शेन, अगर मैं आपके कजिन की फियांसी नहीं होती तो क्या आप मेरी इतनी हेल्प नहीं करते? तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम उसकी फियांसी इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी खुद की वजह से तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। ये सुनकर लूसी तो शॉक होती है। फिर इसके बाद जब वो घर पहुंचती है तो जीचिंग यहाँ बहुत ही गुस्से में बैठा होता है और कहता है कि तुम इतना लेट घर आई हो, अब तो मेरा बर्थडे भी खत्म हो गया। तो फिर वो कहती है कि मैं काम में काफ़ी बिजी थी। फिर यहाँ उसकी मेड आंटी कहने लगती है कि चलो मैं आपके लिए केक ले आती हूँ, आपको अब भूख लगी होगी ना? तो लूसी कहती है कि ज़रूरत नहीं है, मैं केक खा के आ चुकी हूँ। तो फिर ये सुनकर जीचिंग और गुस्सा होता है कि बर्थडे मेरा था और केक तुम खा कर आई हो। आंटी बताने लगती है कि मिस्टर जीचिंग आपके लिए 2 घंटों से इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पर फिर लूसी उसे क्लियर करती है कि मेरा और तुम्हारा अब कोई रिलेशन ही नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि अब हमें कोई बात करनी चाहिए। तो वो कहता है कि तुम्हारे ऊपर से मुझे मैन परफ्यूम की क्यों स्मेल आ रही है? तुम किसी लड़के के साथ थी? तुम क्या मुझे चीट कर रही हो? लूसी उसे थप्पड़ लगा के दूर करती है और कहती है कि अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो मेरे पास तुम्हारे साथ घर घर खेलने का टाइम नहीं है, समझे? और फिर वो जाकर अपना प्लांट उठाकर यहाँ से निकल रही होती है। तो वो कहने लगता है कि तुम मेरा अटेंशन पाने के लिए ये सारे ड्रामे करना बंद करो। लूसी उसे कोई भाव नहीं देती और तुरंत ही अपना चली जाती है। तो फिर ये काफी शौक होता है और चिल्लाने लगता है कि जब तक मैं तुम्हें डंप ना कर दूं तुम खुद से मुझसे ऐसे ब्रेकअप नहीं कर सकती हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूसी एक रेस्टोरेंट में केक खा रही होती है। इतने में यहाँ पर जीचिंग और शाओ दोनों साथ में पहुंच जाते हैं और शाओ कहने लगती है कि अरे वाह, हम दोनों की चॉइस तो बिल्कुल सेम है, मुझे भी यही फ्लेवर का केक पसंद है और तुम्हें भी। तो जीचिंग कहने लगता है कि इसे तुम्हारी कॉपी करने का बहुत ही शौक है, लेकिन चाहे कितनी भी कॉपी कर ले ये तुम्हारी तरह नहीं बन सकती। तो शाओ इस पर बड़ी खुश हो रही होती है और यहाँ लूसी को जेलस करवाना चाह रही होती है और उसे काफी बातें भी सुनाने लगती है। तो लूसी को गुस्सा आ जाता है और वो इसका केक इसी के मुंह पे लगा देती है और यहाँ से चली जाती है। तो जीचिंग गुस्सा होने लग जाता है, तो ये कहती है कि तुम मुझे देखो। तो फिर वो इसकी केयर कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूसी यहाँ अपने सारे एम्प्लॉयज के साथ मिलकर क्लब में पार्टी करने गई होती है। तभी ये सारे कहने लगते हैं कि हमें याद है कि लास्ट टाइम हम लोग आपके फियांसे से यहीं पर ही मिले थे। तो फिर लूसी फिर फ्लैशबैक की चीज़ें याद करने लगती है और हम देखते हैं कि लूसी यहाँ पर जीचिंग को लाकर सभी को बता रही होती है कि ये उसका फियांसी है। ये साथ में गेम्स खेलते हैं और सभी लोग चीयर करने लगते हैं कि वो दोनों किस करें। तो यहाँ जीचिंग लूसी के नज़दीक आता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें सच में किस करने वाला हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं बस ये नाटक कर रहा हूँ ताकि किसी को अभी हमारे बारे में पता न चले। फिर यहाँ ये सारी चीजें याद करके लूसी अपसेट होती है और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और फिर वो यहाँ से वॉशरूम चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि शेन भी यहाँ पर अपने किसी पार्टनर के साथ बिजनेस डील की बातें करने आया होता है और वो पार्टनर उसे खुश करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को इनवाइट करता है, पर शेन से गुस्सा होता है और कहता है कि इन सभी को यहाँ से जाने के लिए बोलो। तभी हम देखते हैं कि लूसी वॉशरूम से वापस आने के बाद गलती से यहाँ शेन वाले रूम में आ जाती है और ड्रंक हालत में उसे देखकर सोचती है कि वो जीचिंग है क्योंकि उसने ग्लासेस पहना होता है और वो सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी वो उसके पास जाने को करती है तो शेन का ये पार्टनर उसे रोकने लग जाता है। तो जल्दी से सेक्रेटरी से कहता है कि तुम इसे हाथ नहीं लगा सकते और वो लूसी को शेन के पास आने देता है। तो लूसी उसका टाई पकड़ती है और अपनी तरफ करते हुए कहती है कि मुझे अब भी किस करो, ये मेरा ऑर्डर है। तो शेन कहता है कि तुम मुझे जीचिंग समझ रही हो? लूसी कहती है कि हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, तुम तो एक बहुत ही बड़े चीटर हो और उसे थप्पड़ लगा देती है। ये देखते हुए जीचिंग का बिजनेस पार्टनर भी शॉक हो जाता है कि पहली बार है कि मिस्टर शेन को किसी ने चीटर बोली है और उन्हें ऐसे मारी है। फिर शेन तो यहाँ मार खाने के बाद लूसी को अच्छे से गोद में पकड़ लेता है और ये देखते हुए उसका सेक्रेटरी उसके बिजनेस पार्टनर को यहाँ से बाहर लेके जाता है इन दोनों को अकेला छोड़कर।
फिर लूसी शेन को अच्छे से देखते हुए कहने लगती है कि आज तुम मुझे इतने ज्यादा अनोइंग क्यों नहीं लग रहे, बल्कि बहुत ही हैंडसम क्यों लग रहे हो। ऐसा बोलते हुए लूसी तो उसके नेक पर किस कर लेती है। फिर शेन जैसे उसे किस करने चाहता है तो वो पीछे होती है और कहती है कि क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो। शेन कहता है कि तुम तो ड्रंक हो तो मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। तभी लूसी उसे किस करती है और कहती है कि तुम सपने में ही सोचो कि मैं तुम्हें अपना फायदा उठाने दूंगी, मैं तुम्हें अब किस नहीं करने वाली। और फिर ऐसा वो बोलते हुए सो जाती है। फिर यहाँ शेन उसे उठा के बाहर लेके जाता है और अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि कार रेडी करो और लूसी के घर लेके चलो। सेक्रेटरी कहता है कि बॉस मिस लूसी तो ऐसी हालत में और इनके घर पे तो वो जिचिंग होगा, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा। शेन कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो, मैं बस उसे सेफली घर छोड़ना चाहता हूँ और कुछ नहीं। फिर यहाँ शेन लूसी को उसके घर लाने के बाद जब रूम में लाके लिटा रहा होता है तो लूसी कहती है कि मुझे इस रूम में नहीं लेटना। तो फिर वो उसे दूसरे रूम में लेके जाता है तो वो वहां भी मना करती है और फिर वो उसे सोफा पे लेके चलने बोलती है। तो शेन उसे यहाँ लेके आता है। तभी लूसी फिर से उसका फेस टच करने लग जाती है। यहाँ पर शेन उसे कहता है कि मुझे ऐसे प्रवोक मत करो। लूसी नहीं मान रही होती है तो शेन यहाँ पर अपने सारे वो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर उड़ाते हुए लूसी को यहाँ किस करने वाला होता है, पर तभी वो सो चुकी होती है तो फिर ये उसे सोने देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लूसी की नींद खुलती है तो वो सोचती है कि मैं यहाँ जिचिंग के विला में कैसे आई। फिर वो देखती है कि उसके ऊपर उसका कोट भी है तो फिर वो गुस्सा होती है कि मैं आखिर कल रात ड्रंक थी, उस चीटर ने मुझे अपने साथ यहाँ पे लेके आ गया। फिर जैसे ही वो यहाँ शेन को देखती है तो शॉक हो जाती है कि आखिर मैं मिस्टर शेन के साथ यहाँ पर क्या कर रही हूँ। तब इतने में शेन भी उठ जाता है और लूसी से पूछता है कि तुम उठ गई। तो लूसी कहने लगती है कि मिस्टर शेन सॉरी, कल रात मैं बहुत ही ड्रंक थी। तो फिर वो कहता है कि मैं जानता हूँ। लूसी कहती है कि आपको मुझे कोई भी एक रूम में लिटा देना चाहिए था। तो वो कहता है कि मैं तो यही करना चाह रहा था पर तुम इतनी स्ट्रांग थी कि मैं तुम्हें मना ही नहीं कर पाया। तो फिर वो उसके गले पे निशान देखती है और कहती है कि क्या वो भी मैं नहीं करी हूँ। तो फिर शेन यहाँ खुश होकर उसे कहता है कि अगर तुम मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहती हो तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लूसी तो शॉक हो जाती है तो फिर वो कहता है कि जाने तो अब मैं तुम्हें टीज नहीं करूंगा, तो अब तुम जाकर रूम में और थोड़ा सो लो, उसके बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। फिर लूसी यहाँ रूम में आती है और सोचने लगती है कि आखिर कल रात मैंने क्या करी थी। फिर उसे याद आने लगता है कि मैंने उसे थप्पड़ भी मारी और उसे किस भी करी। ये सब याद करके वो काफी शॉक हो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि जिचिंग जब यहाँ घर आया होता है तो शेन का सेक्रेटरी उसे बताता है कि आप सेकेंड फ्लोर वाला रूम मत यूज करना। तो फिर जिचिंग बड़ा खुश होकर पूछने लगता है कि अच्छा तो मेरे भाई ने किसी लड़की को अपने साथ घर लेकर आया। तो सेक्रेटरी बताता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आपकी फियांसी है। ये सुनते के साथ ही ये बहुत ही शॉक होता है। जल्दी से शेन के पास आकर पूछने लगता है कि ब्रदर तुम कल रात मेरी फियांसी को यहाँ लेकर आए हो। तो शेन कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, वैसे भी ये हमारा हो फैमिली का विला है तो मैं उसे यहाँ क्यों नहीं ला सकता। तो फिर जिचिंग पूछने लगता है कि ब्रदर आखिर आप मेरे फियांसी के साथ ड्रिंक क्यों कर रहे थे। तो फिर वो कहता है कि मैं उसके साथ ड्रिंक नहीं कर रहा था बल्कि वो अपने सारे कलीग्स के साथ ड्रिंक करने गई थी तो वहां पर वो मुझे मिल गई और वो इतनी ड्रंक थी तो इसलिए मैं उसे लेकर आ गया। तो फिर जिचिंग कहने लगता है कि ब्रदर आपको उसके लिए इतनी केयर करने की जरूरत नहीं है, वो चाहे कोई भी प्रॉब्लम में पड़े। हम देखते हैं कि लूसी अपने रूम से इन दोनों की आवाजें सुन रही होती है और तभी यहाँ शेन से कहता है कि मैंने अपनी खुद की खुशी से उसकी हेल्प कराऊं। तो फिर जिचिंग कहने लगता है कि भाई उस लड़की से फूल मत बनो, वो कोई अच्छी नहीं है। शेन चिल्लाता है कि क्या हमारे फैमिली में ये सिखाया जाता है कि अपनी फियांसी के तुम इस तरीके से बुराई कर रहे हो। शेन फैमिली का हेड होने के नाते इसे वार्न करता है कि उस शॉ के साथ अपना रिश्ता खत्म करो और नहीं करना है तो लूसी से दूर रहो, दोबारा मुझे ये तुम्हें सिखाना ना पड़े। तो फिर जिचिंग कहने लगता है कि भाई मैं शॉ के साथ बड़ा हुआ हूँ और मैं उसकी केयर करना नहीं छोड़ सकता हूँ, तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। शेन कहता है कि अगर तुम्हें शॉ को नहीं छोड़ना है तो फिर फियांसी मत रखो क्योंकि फिर ऐसे तुम अपनी फियांसी को चीट कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। तो फिर जिचिंग कहने लगता है कि भाई मैं आपको बता रहा हूँ मेरा उस फियांसी के साथ कोई रिलेशन है ही नहीं, वो तो बस मेरी नाम की फियांसी है और मैंने तो बस उसे अपने ग्रैंडपा को दिखाने के लिए टूल बना के रखा हूँ और कुछ नहीं, बस अभी के लिए आप इस बात को सीक्रेट रखना। तो शेन कहता है कि अच्छा ठीक है, ऐसी बात है, तुम दोनों की बस अरेंज मैरिज है तो फिर ठीक है, तुम आराम से अपनी उस शॉ के साथ रहो, लेकिन फिर लूसी क्या कर रही है क्या नहीं इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये सब बोलकर शेन इस जिचिंग को जाने के लिए बोलता है। जैसे ही जिचिंग यहाँ से चला जाता है तो लूसी रूम से बाहर निकलती है और वो शेन से कहने लगती है कि तुम्हारा बहुत थैंक यू मेरी साइड लेने के लिए। फिर लूसी जब यहाँ घर से बाहर निकलती है तो यहाँ पर जिचिंग पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है और कहने लगता है कि तुम कितनी ज्यादा चालाक लड़की हो ना,
पहले तुमने मेरे ग्रैंडपा को अपने जाल में फंसा ली और अब मेरे ब्रदर को भी। आखिर तुमने उन पे क्या जादू करी हो? लूसी से कहती है कि बकवास करना बंद करो और ये बताओ कि तुमने अभी तक मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दिया क्यों नहीं? जीचिंग कहता है कि अच्छा, तो अब मैं तुम्हें लाइक नहीं कर रहा हूँ तो तुम मेरे भाई को सेड्यूस करना चाहती हो। तुम कितनी चालाक हो, तुम मेरे फैमिली में आने के लिए इतनी पागल हो रही हो। तो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दे देता हूँ। और ऐसा बोलकर वो उसके पास आ रहा होता है और उसे टच करने लगता है। तो लूसी कहती है कि छोड़ो मुझे। इतने में शैन यहाँ पर आकर लूसी की हेल्प करता है और अपने इस ब्रदर को मारकर उसे दूर करता है और कहता है कि तुमने सुना नहीं इसने क्या बोली? तो फिर जीचिंग चिल्लाता है कि भाई क्या आपको ये पसंद आ गई है जो आप इसको इतना ज्यादा डिफेंड कर रहे हैं? शैन कहता है कि तुम होते कौन हो कि मैं तुम्हें रिपोर्ट करूंगा कि मैं किसी को पसंद कर रहा हूँ किसे नहीं। तो फिर जीचिंग उसे और बातें सुनाता है कि भाई क्या आप भूल गए हो कि हमारी फैमिली में ये सब नहीं चलता है कि आप अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ अफेयर चलाओ, तो ये सब सोचना भी मत। लूसी ये सुनते के साथ ही तुरंत ही उसे चिल्लाती है कि मिस्टर शैन ऐसे टाइप की नहीं है, इसलिए दोबारा उनके बारे में ऐसा बोलना भी मत। तुम जितने गंदे हो ना, दूसरों के बारे में उतना सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सब कोई तुम्हारी तरह नहीं होता है। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना, तुम मुझसे लड़ो, दूसरों के ऊपर इल्जाम मत लगाओ। ऐसा बोलकर वो जीचिंग को यहाँ से लेकर जाती है। तो फिर यहाँ जीचिंग बाहर आने के बाद उसे कह देता है कि अच्छी बात है कि तुम्हें पता है कि मेरा भाई तुम्हारी जाल में फंसने वाला नहीं है, इसलिए उससे दूर ही रहना, समझी? तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम जैसी लड़की मेरे अमीर फैमिली में आने के लिए ये सारी प्लानिंग कर रही है, मैं अच्छे से जानता हूँ। तुमने पहले चालाकी से मेरी सिस्टर को खुद ही पानी में गिरा कर उसे बचाने का नाटक करी और मेरे ग्रैंडपा का दिल जीत ली। तो लूसी शौक होकर कहती है कि तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने तुम्हारी सिस्टर को गिराई थी? तो वो कहता है कि मुझे सच पता है, मेरी सिस्टर ने खुद अपने मुंह से बताई है और वो इतनी छोटी बच्ची है तो वो थोड़ी ना झूठ बोलेगी, तो यानी झूठी तुम हो। तो लूसी कहती है कि अच्छा, तो यही वो रीजन था जिस वजह से तुमने मुझे 3 सालों से बस टॉर्चर किया है और मेरे साथ नाम का रिलेशन बनाया है? तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स, ये थोड़ी ना कोइंसिडेंट हो सकता है कि तुम वहीं पर प्रेजेंट थी जहाँ मेरी सिस्टर गिरी थी। तो फिर लूसी तो रोने लग जाती है और उसे बताने लगती है कि 3 साल पहले मेरी ब्रदर की मौत हो गई थी। असल में वहीं पर उसने एक छोटे बच्चे की जान बचाया था, पर जब उसने उस बच्चे को बाहर निकाल के लाया तो उसने ही मेरे भाई को ढकेल दिया और जब मेरा भाई पानी में गिरा तो फिर वो बची नहीं। और अपने भाई की वजह से मैं इतनी अपसेट थी कि मैं वहां पर जाया करती थी और उसे याद किया करती थी। तो ये सब सुनने के बाद जीचिंग शॉक होता है कि मैंने तुम्हें अब तक गलत समझा। लूसी कहती है तुम्हें क्या लग रहा है कि जब मैंने तुम्हारी सिस्टर को बचाई थी तब मैं तुमसे मिली थी और तब मैं तुम्हें लाइक करने लग गई? बिल्कुल नहीं, उससे पहले तुमने मुझे बचाए थे। जब मैं एक बार वहीं लेक के पास से अपनी जान लेने की कोशिश करी थी तो तुमने मुझे रोका था। तो ये सुनकर वो शॉक होता है और कहता है कि मैंने कब तुम्हें बचाया? तो वो कहती है कि 3 साल हो गए ना, तो तुम्हें याद कैसे रहेगा, तुम भूल चुके हो। इतने में शैन यहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है कि जीचिंग तुम फिक्र मत करो, तुम दोनों का रिलेशन खत्म होने का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो मैं रेडी करवा चुका हूँ। फिर लूसी और शैन साथ में यहाँ से चले जाते हैं और जीचिंग सोचता है कि मुझे इस बारे में सारा सच पता लगाना होगा। दूसरी ओर शैन यहाँ लूसी को उसके ऑफिस के बाहर तक ले आता है और कहता है कि अब मैं चलता हूँ। लूसी अंदर आती है तो उसके सारे एम्प्लॉयज ये सब देख चुके होते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर ये सब क्या चल रहा है? मिस्टर शैन तुम्हें खुद छोड़ने आए थे और तुमसे इतना जेंटली बातें भी कर रहे थे और कल रात वही तो तुम्हें लेकर गए थे, तो लगता है तुम लोगों के बीच में कुछ हुआ है, तुम इतना ब्लश भी कर रही हो। लूसी कहती है कि कुछ भी मत बोलो, आखिर मिस्टर शैन इतने ज्यादा रिच और पावरफुल इंसान है, वो मुझे क्यों लाइक करेंगे? अगर ऐसा हो जाए ना तो ये तो ऐसी बात होगी कि जैसे सन वेस्ट से निकल रहा हो। तभी इतने में शैन यहाँ पहुंच जाता है लूसी को उसका पर्स देने के लिए और कहता है कि तुम कार में भूल गई थी। और फिर वो जाते हुए रुकता है और कहता है कि वैसे सन सच में वेस्ट से निकल सकता है। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। तो फिर ये सारे करीब कहने लगते हैं कि मिस्टर शैन तो अपने सीक्रेट लव का कन्फेशन करके गए। तो लूसी कहती है कि ये सब मत बोलो, देखो वो फैमिली का है और वो फैमिली के बारे में कोई ऐसे रूमर नहीं बना सकता। तो फिर लूसी की सभी कलीग गॉसिपिंग करना बंद कर देती है। दूसरी तरफ जीचिंग घर जाने के बाद अपनी छोटी बहन जेनी के पीछे पड़ जाता है और उसे कहता है कि मुझे सच बताओ कि क्या तुमने लूसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाई थी और मुझे सब झूठ बताई थी कि उसने ही तुम्हें पानी में ढकेली? तो फिर ये बता देती है कि हाँ मैंने झूठ बोली थी क्योंकि वो मुझे नहीं पसंद है और वो आपके और सिस्टर शाओ के बीच में आई थी, तो इसलिए मैंने उसे अलग करने के लिए ऐसा बोली। तो ये सुनने के बाद जीचिंग सोचता है कि यानी उसने मुझसे कुछ भी झूठ नहीं बोली और मैंने उसे 3 सालों तक गलत समझा। फिर यहाँ जेनी कहने लगती है कि मैंने सिर्फ झूठ ही तो बोली हूँ, अगर मेरे पास ज्यादा ताकत होती ना तो मैं तो उस लड़की को पानी में भी गिरा देती। तो फिर जीचिंग कहता है कि तुम एक छोटी बच्ची होकर ऐसा कैसे बोल सकती हो, लगता है आज मुझे तुम्हें एजुकेट करना ही पड़ेगा।
जाएगा। ऐसा बोलकर वो उसके ऊपर हाथ उठाने जा रहा होता है, पर तभी जल्दी से शाओ आ जाती है और वो उसकी छोटी बहन का साथ देते हुए कहती है कि आखिर वो छोटी बच्ची है, तुम उसे कैसे मार रहे हो, उसे थोड़ी ना समझ है। तो फिर ज़ीचिंग से भी चिल्लाने लगता है कि यानी तुम भी इसके साथ मिली हुई है। तो यहाँ पर फिर मॉम इन दोनों का साथ देते हुए ज़ीचिंग को चिल्लाती है और कहती है कि आखिर तुम्हारी सिस्टर की क्या गलती है, उसने वैसे भी सही करी है, वो लड़की थोड़ी ना अच्छी है और हमारी फैमिली के लायक नहीं है, उस जैसी गरीब लड़की के साथ यही होना चाहिए। गुस्से में ज़ीचिंग यहाँ शाओ को भी चिल्लाने लगता है। तो वो कहती है कि आखिर मैंने क्या करी हूँ, सब तो तुमने करे हो, तुमने उसे टॉर्चर करे, समझे। तो भी ज़ीचिंग नहीं मानता और गुस्सा होकर खुद ही चला जाता है। और फिर वो अपने घर आने के बाद अपनी मेड आंटी से इस बारे में पूछता है कि पिछली जो ऑक्शन पार्टी थी उस टाइम पर क्या वो ऑक्शन पार्टी के लिए गया हुआ था। तो फिर ये बताती है कि बिल्कुल नहीं, आप तो उस साल अब्रॉड में थे, तो आपकी जगह आपका कजिन ब्रदर मिस्टर शेन वहाँ पर गए थे। ये सुनने के बाद फिर ज़ीचिंग समझ जाता है कि यानी उस दिन जिसने लूसी की जान बचाए, जो उसका लाइफ सेवर है, वो कोई और नहीं बल्कि शेन है, यानी वो मुझसे नहीं बल्कि उससे प्यार करती है। फिर ये सोच लेता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे ये पता लगने नहीं दूंगा और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि अब वो मुझे पसंद करे। फिर यहाँ मेड आंटी उसे बताने लगती है कि इन 3 सालों में लूसी ने उसके लिए कितना कुछ करी है और उसकी हमेशा केयर करती थी, पर उसने कभी उस पर ध्यान दिया ही नहीं। तो ये बारे में सोचते हुए उसे रिग्रेट होता है। श्री और शेन का सेक्रेटरी उसे समझा रहा होता है कि उसे जल्दी से जल्दी लूसी को अपना लव कन्फेस करना चाहिए। तो फिर शेन भी इस बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूसी जब अपने कंपनी में काम कर रही होती है तभी यहाँ पर ज़ीचिंग पहुंच जाता है और वो उसे मनाने लगता है कि प्लीज तुम मुझे एक चांस दे दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। लूसी उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है। तभी इतने में यहाँ पे ग्रैंडपा भी आ जाते हैं इसकी साइड लेने के लिए और कहने लगते हैं कि मुझे इसने सब बता दिया है कि इसने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। देखो लूसी, मुझे पता है कि मेरा ग्रैंडसन इसमें गलत है और ये उसकी गलती है, लेकिन अब ये सब सही करना चाहता है, तो इसे एक चांस दे दो। लूसी मना करने लगती है तो ग्रैंडपा कहते हैं कि देखो, अगर अभी तुम दोनों की एंगेजमेंट टूटेगी ना तो हमारी फैमिली की रेपुटेशन जाएगी और फैमिली की रेपुटेशन जाएगी तो इससे हमारी कंपनी के स्टॉक प्राइस भी गिरेंगे, साथ ही साथ शेन को भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा उसकी कंपनी में। तो फिर जब लूसी ये सुनती है कि शेन को नुकसान हो जाएगा तो फिर वो ग्रैंडपा को मना नहीं करती है और मान जाती है कि 1 महीने के लिए कम से कम वो अभी इस एंगेजमेंट को नहीं तोड़ेगी और किसी को नहीं बताएगी। फिर शेन यहाँ इतने में फ्लावर लेकर आता है लूसी को देने के लिए और वो ये सुनकर शॉक हो जाता है। लूसी यहाँ ग्रैंडपा को हाँ बोल रही है। ज़ीचिंग को समझा रहे होते हैं कि तुम्हें लूसी का अच्छे से ख्याल रखना है। तो यहाँ पर शेन आकर कहने लगता है कि मैं भी इसका अच्छे से ख्याल रखने वाला हूँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ, तुम दोनों ही बराबर इसका अच्छे से ख्याल रखो। ये सुनकर लूसी शॉक होती है और कहती है कि मैं खुद का ख्याल रख लूंगी। ग्रैंडपा यहाँ से ज़ीचिंग के साथ जाते हुए उसे कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प तो कर दी हूँ, अब बाकी तुम पे डिपेंड करता है। तो वो कहता है कि ग्रैंडपा फिक्र मत करो, अब मैं आपको लेट डाउन नहीं करूंगा और लूसी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो फिर ग्रैंडपा मान जाते हैं और वो उनके साथ चले जाता है। फिर हम देखते हैं कि ज़ीचिंग भी यहाँ लूसी को फ्लावर देकर अपसेट होकर जा रहा होता है। तभी वो कहने लगती है कि मिस्टर शेन, आपका थैंक यू, आपने मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट रेडी करवाया। तो ये कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी, तो इसके लिए थैंक यू की जरूरत नहीं है। तभी लूसी उसे बता देती है कि एक्चुअली मैंने ग्रैंडपा को एंगेजमेंट कंटिन्यू करने के लिए इसलिए हाँ बोल दी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको नुकसान हो। ग्रैंडपा ने मुझे बताया कि आपकी कंपनी की भी रेपुटेशन जाएगी। फिर शेन तो ये सुनने के बाद खुश हो जाता है और इसके पास आकर कहने लगता है कि अगर मुझे अपनी पोजीशन बचाने के लिए एक छोटी लड़की की जरूरत होगी तो फिर मेरा क्या ही फायदा होगा। तो लूसी पूछती है कि मिस्टर शेन, क्या आप अभी भी मुझसे गुस्सा हो? तो शेन उसके और पास जाता है और पूछता है कि क्या मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं तुमसे गुस्सा हो सकूं? वैसे तुम चाहो और तुम कहो तो मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, तो तुम क्या चाहती हो? लूसी कहती है कि लेकिन मैं आपके लिए सच में कोई प्रॉब्लम नहीं करना चाहती हूँ और ऊपर से मैंने अभी ग्रैंडपा को भी तो हाँ बोल दी ना, तो अब अचानक से मैं उनके खिलाफ जाऊंगी तो फिर ये सही नहीं होगा ना। शेन कहता है कि ठीक है और वो उसे दूर हो जाता है। तो लूसी कहती है कि तुमने मुझे जो ये प्लांट दिया है मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, तो इसलिए अब गुस्सा मत हो। तभी इतने में सेक्रेटरी आकर लूसी को इस बारे में बताने लगता है कि उसने स्पेशली इस फ्लावर को सिलेक्ट करके उसके लिए लेकर आया और वो उसका मतलब भी बताने जा रहा होता है, जिसका मतलब है कि वो अपना लव कन्फेस करने हैं। पर जल्दी से शेन उसे रोक देता है और लूसी को पता नहीं लगने देता। फिर वो बाहर आने के बाद स्मोक कर रहा होता है और अपने सेक्रेटरी से कहने लगता है कि तुम उस ज़ीचिंग के ऊपर नजर रखो, अगर उसने कुछ भी गलत किया ना लूसी के साथ तो फिर मैं उसे मार ही दूंगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि लूसी अपने ऑफिस में बैठकर पेंटिंग कर रही होती है।
तभी उसकी कलीग्स आकर उसे पूछ रही होती है कि तुम सच बताओ कि तुम्हारे और मिस्टर शेन के बीच में चल क्या रहा है। लूसी कहती है कि मैंने बोली ना, तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं चल रहा है। तो फिर वो लोग कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम मिस्टर शेन को क्यों ड्रॉ कर रही हो। तो लूसी देखकर शॉक हो जाती है और सोचती है कि मैंने तो नोटिस ही नहीं करी कि मैंने उसे ड्रॉ कर दी हूँ। फिर उसकी कलीग्स बताती है कि जो मिस्टर शेन के लिए ड्रेस बनना था वो अब रेडी हो चुका है, तो क्या हम उसे डिलीवर करके आए। तो लूसी कहती है कि रहने दो, एक्चुअली उसे पसंद नहीं कि कोई और उसकी चीजों को हाथ लगाए। तो फिर ये लोग हंसकर कहते हैं कि कोई और तो नहीं लेकिन तुम कर सकती हो, तो चलो तुम ही डिलीवर करके आ जाओ। फिर उसके बाद लूसी यहाँ शेन की कंपनी आ जाती है और तभी वो देखती है कि वो यहाँ किसी लड़की के साथ बातें कर रहा है और वो उसे टच कर रही होती है। तो ये देखकर लूसी गलत समझ लेती है। इतने में सेक्रेटरी आकर बताने लगता है कि आप यहाँ वेट करो, मिस्टर शेन को मैं अभी बताता हूँ कि आप आई हुई है। फिर लूसी यहाँ अंदर ऑफिस में बैठकर इंतजार कर रही होती है। तभी यहाँ पर शेन की फ्रेंड को इस बारे में पता लग जाता है कि यहाँ पर शेन से मिलने कोई लड़की आई हुई है। फिर शेन की चाइल्डहुड फ्रेंड कहने लगती है कि फिर तो मैं देखना चाहूंगी कि आखिर मेरी होने वाली सिस्टर इन लॉ है कौन। सेक्रेटरी रोकने लगता है पर ये फिर भी नहीं मानती है और अंदर आ जाती है और कह रही है कि यहाँ पर तो कोई लड़की है ही नहीं। हम देखते हैं कि लूसी यहाँ टेबल के नीचे छुपी होती है। फिर उसकी फ्रेंड तो यहाँ से चली जाती है। तो शेन जब अंदर आता है तो वो अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि लूसी कहाँ पर है, तुमने बताया था कि वो यहाँ मुझसे मिलने आई है। तो लूसी नीचे से अपना हाथ दिखा कर कहती है कि मैं यहाँ पर हूँ। तो उसे देखकर फिर वो खुश हो जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहता है कि चलो अब जल्दी से उठ जाओ। तो लूसी बताती है कि मेरे पैर नम हो गए। तो फिर यहाँ शेन उसे उठाने में हेल्प करता है और फिर उसे कहता है कि अगली बार तुम्हें ऐसे किसी से भी छुपने की जरूरत नहीं है। तो वो कहती है कि हाँ मैं तो तुम्हारी कजिन की फियांसी हूँ, तो मुझे गिल्टी फील करने की क्या जरूरत है। तभी वो कहता है कि तुमने मेरे लिए ड्रेस लेकर आई हो ना, तो मुझे पहनाने में हेल्प करो। तो फिर वो उसे कोट पहना देती है। तो शेन कहता है कि हम कितने अच्छे मैच लग रहे हैं। तो लूसी सुनकर शॉक होती है और कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो। तो वो कहता है कि मेरा मतलब था कि मेरा ये ड्रेस मुझे सूट हो रहा है। वो लूसी से बताता है कि आज मुझे एक पार्टी में चलना है, तो तुम भी मेरे साथ चलोगी। लूसी कहती है कि तुम मुझे क्यों लेके चल रहे हो, उस लड़की को क्यों नहीं लेके जाते। तो ये कहता है कि मैं उसे लाइक थोड़ी ना करता हूँ जो मैं उसे लेके जाऊंगा। तो फिर लूसी पूछती है कि फिर मुझे क्यों लेके चल रहे हो। तो फिर वो काफी बहाना करते हुए कहता है कि एक्चुअली तुम बहुत ही क्रिएटिव हो ना, तो मैं तुम्हें अपने सारे बिजनेस पार्टनर्स वगैरह से मिलवाऊंगा ताकि तुम्हें और भी काम मिल सके। फिर शेन यहाँ लूसी के लिए ड्रेस मंगवाता है और कहता है कि यही पहन के चलना। तो लूसी मन में सोचती है कि ये तो पूरा कपल मैचिंग ड्रेस हो जाएगा। वो मन में सोचती है कि अगर मैंने ये पहन के गई तो सब पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचेंगे। फिर वो कहती है कि हाँ ड्रेस बहुत अच्छी है। पर फिर जब लूसी यहाँ पार्टी में पहुंचती है तो वो दूसरी ड्रेस पहन कर आई होती है और वो जब सामने शेन को देखती है तो वो उसे ग्लासेस में बहुत ही अच्छा लग रहा होता है और वो उसे देखती रह जाती है। तभी जीचिंग उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम क्या देख रही हो। तो लूसी कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि ये मेरी फैमिली की पार्टी है, तो ये मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 साल पहले जिसने मुझे बचाया था वो यही हो और मैंने गलती से इसे जीचिंग समझ ली हो। तो लूसी बताती है कि मिस्टर शेन ने मुझे इनवाइट किया, उन्होंने कहा है कि मैं बहुत ही क्रिएटिव हूँ, तो शायद मुझे और भी लोगों से मिलकर काम मिल सकता है। तो फिर जीचिंग से बातें सुनाता है कि तुम आखिर मेरे भाई के पीछे क्यों पड़ी हुई हो। क्या तुम भूल गई हो कि 3 साल पहले मैंने तुम्हारी जान बचाया था, तो तुम मुझे छोड़कर किसी और के पास कैसे जा सकती हो। लूसी जब ये सुनती है तो वो कहती है कि यानी तुमने मुझे बचाए थे। तो वो कहता है कि मैं नहीं तो फिर कौन बचाएगा, मैं ही हूँ वो। तो लूसी मन में सोचती है कि यानी मैं ज्यादा ही सोच रही थी, शेन वो नहीं है। फिर जीचिंग यहाँ लूसी का हाथ पकड़ के लेके जाता है अपने ग्रैंडपा के पास और फिर उसके ग्रैंडपा यहाँ पर लूसी को सभी को इंट्रोड्यूस कराने लगते हैं कि ये मेरी होने वाली ग्रैंड डॉटर इन लॉ और ये बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है। फिर लूसी अपने काम के बारे में बताने लगती है और सभी को अपना बिजनेस कार्ड भी दे रही होती है। तो शेन की जो फ्रेंड है वो जल्दी से कार्ड ले लेती है और कहती है कि अच्छा तो तुम और शेन नेबर्स हो। फिर वो शेन से कहने लगती है कि अपने कंपनी का सामने वाला ऑफिस तुमने मुझे तो नहीं दिए पर सिस्टर इन लॉ को दे दिए, तुम इससे बहुत फेवर कर रहे हो। फिर शेन भी यहाँ पर आ जाता है और ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि क्यों ना तुम दोनों ही ब्रदर शादी कर लो एक साथ। वो यहाँ पर शेन की जोड़ी उसकी फ्रेंड के साथ बना रहे होते हैं। तो यहाँ शेन साफ मना कर देता है कि मैं अभी शादी नहीं करूंगा और वो इस बात से जेलस हो जाता है कि यहाँ पर लूसी का नाम तो किसी और के साथ जुड़ रहा है। फिर ग्रैंडपा के यहाँ से जाने के बाद लूसी इस बारे में सोच रही होती है कि शेन कितनी ड्रिंक कर रहा है, तो कहीं वो ज्यादा ड्रंक ना हो जाए। तभी जीचिंग लूसी को नेकलेस गिफ्ट करने लगता है और इसके लिए केक भी लेकर आया होता है।
पर ये बिल्कुल भी ये सब नहीं लेती है और कहती है कि मेरा पीछे छोड़ दो और देखो ना तुम जाकर ये गिफ्ट अपनी शाओ को दो। फिर इतने में जिचिंग को शाओ की कॉल आ भी जाती है और वो बीमारी का नाटक करके उसे घर आने के लिए बोल रही होती है। तो फिर जिचिंग यहाँ लूसी को छोड़कर चला जाता है। फिर उसके जाते ही शेन तुरंत यहाँ लूसी को लेकर अपनी कार में जाता है और उसके हाथ तुरंत ही साफ करने लग जाता है और कहता है कि उस गंदे इंसान ने तुम्हें टच किया था। तो लूसी तो ये सुनकर स्माइल करने लगती है और वो शेन को देखे जा रही होती है। तो वो पूछता है कि तुम मुझे इतना क्यों देख रही हो। तो लूसी कहती है कि तुम ग्लासेस में कितने अच्छे लग रहे हो। शेन तो अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाता है और फिर वो लूसी को यहाँ विला ले आता है। तभी लूसी हील्स की वजह से चल नहीं पा रही होती है तो शेन उसे उठा के अंदर लेके जाता है और फिर उसे पूछता है कि जो मैंने तुम्हें ड्रेस दिया था तुमने वो क्यों नहीं पहनी, क्या तुम्हें पसंद नहीं आई। तो लूसी कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बस एक्चुअली वो ड्रेस मुझे कमर पे कुछ ज्यादा ही टाइट थी। शेन उसे टच करता है और कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैंने तो यही साइज की बनवाया था। तो लूसी शॉक होती है कि तुमने वो मेरे लिए कस्टमाइज करवाए थे। शेन कहता है कि हाँ और वो लूसी से पूछने लगता है कि क्या तुम उस जिचिंग को अभी भी पसंद करती हो। तो लूसी कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं उसे अब पसंद नहीं करती। ये सुनकर शेन खुश हो जाता है और कहता है कि फिर अब मुझे रिजेक्ट मत करना और उसे तुरंत ही किस करने लगता है। लूसी कहती है कि तुम ड्रंक हो। तो वो कहता है कि पहले मैं सोच रहा था कि शायद मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूंगा लेकिन बिल्कुल नहीं। और फिर वो उसे और किस कर रहा होता है और फिर वो यहाँ से लूसी को उठा के सोफा पे लेके जाता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम मेरी होंगी। और फिर वो यहाँ उसके नेक पर भी किस कर लेता है। तभी लूसी कहने लगती है कि मुझे भूख लगी है, मैंने कुछ खाई भी नहीं थी। तो शेन कहता है कि मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। फिर लूसी यहाँ सोचने लगती है कि उसने मुझे किस किया तो क्या वो मुझे लाइक करता है। फिर वो सोचती है कि नहीं, वो जरूर ड्रंक है और वो पता नहीं मुझे कोई और समझ रहा होगा। तो फिर दूसरी तरफ जिचिंग शाओ को चिल्ला रहा होता है कि तुम झूठा बीमारी का नाटक करके मुझे यहाँ बुलाई थी। तो फिर वो कहती है कि आखिर तो क्या हो गया, वो यहाँ से रोक रही होती है। तो जिचिंग से और चिल्लाता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लूसी जैसी अपने कंपनी गई होती है तो यहाँ पर उसकी सारी एम्प्लॉयज उसके नेक पे निशान देख लेते हैं और पूछते हैं कि क्या है। तो लूसी कहती है कि कुछ नहीं, मॉस्किटो बाइट है। तो वो लोग कहते हैं कि अच्छा तुम नहीं बताती तो हमें लगता है कि मिस्टर शेन ने ऐसा करे। तो वो और शाय हो रही होती है और तभी इतने में इसे शेन का मैसेज आता है और वो इसे कल रात के बारे में कुछ कह रहा होता है कि वो आखिर कहाँ चली गई थी। तो लूसी सोचती है कि यानी वो कल ड्रंक नहीं था। तभी यहाँ पर शेन से मिलने पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे ना ग्लासेस खरीदने, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और चूज करने में हेल्प करो। फिर वो उसे अपने साथ लेकर चला जाता है और इसकी कलीग्स बहुत ही खुश हो जाती है। फिर लूसी यहाँ जब ग्लासेस के शॉप पे पहुंचती है तो बहुत सारे यहाँ पर लोग ग्लासेस लेकर आए होते हैं। लूसी सोचती है कि हम लोग ग्लासेस खरीदने आए या फिर मेल मॉडल्स। फिर शेन यहाँ पर उसे अलग अलग ग्लासेस को अलग अलग ड्रेस स्टाइल में पहन कर आता है और उसे दिखा रहा होता है कि मैं किस में अच्छा लग रहा हूँ। तो फिर लूसी उसे अच्छे से देख देख कर चूज कर रही होती है और बता रही होती है और लास्ट में वो कहती है कि मुझे बस एक ही ग्लासेस अच्छी नहीं लगी, बाकी सब अच्छी थी। तो फिर शेन वही वाली छोड़कर बाकी सारी खरीद लेता है। वो पूछती है कि आखिर तुम इतनी सारी ग्लासेस क्यों खरीद रहे हो। तो शेन कहता है कि तुम जब मुझे जिसमें पसंद करोगे मैं वही वाली पहन लूंगा। तो लूसी शॉक होती है कि ये सब वो उसे दिखाने के लिए ले रहा है। फिर इतने में लूसी को उसके पेरेंट्स की कॉल आती है। वो लोग हॉस्पिटल गए होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमें जैसे पता लगा कि ये हॉस्पिटल तुम्हारे फियांसी का है तो मैंने सारे रिलेटिव को यहाँ बुला ली फ्री चेकअप के लिए। लूसी शॉक होती है कि आखिर उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हॉस्पिटल में फ्री चेकअप होगा। फिर वो तुरंत ही वहाँ पर शेन के साथ पहुँचती है और देखती है कि यहाँ पर हॉस्पिटल के डॉक्टर नर्स उसके सारे रिलेटिव को चिल्ला रहे होते हैं कि उन लोगों ने सोचा भी कैसे कि यहाँ पर फ्री में चीजें मिलेंगी। फिर लूसी की मॉम उसे चिल्लाने लगती है तो शेन यहाँ पर आ जाता है लूसी की हेल्प करने के लिए। तो फिर जैसे यहाँ पर इनके बारे में इन लोगों को पता लगता है कि वो तो इतना फेमस है और ये इसके फियांसी का कजिन है। तो फिर लूसी के मॉम डैड तो पैसों के लालच में बड़े खुश हो जाते हैं। लूसी यहाँ पर उन्हें काफी सारी बातें सुना देती है कि वो लोग बस लालच की वजह से उससे रिश्ता रख रहे हैं और फिर वो इन लोगों को यहाँ से जाने के लिए बोलती है। शेन यहाँ पर उसकी हेल्प करता है इसलिए लूसी उसे थैंक्स करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि चाओ यहाँ हॉस्पिटल में होती है और वो इन दोनों की फोटो ले लेती है और फिर वो बाद में जिचिंग को दिखा देती है कि देखो तुम्हारे पीठ पीछे कैसे दोनों अफेयर चला रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि इन लोगों को ग्रैंडपा की कॉल आती है तो ये सभी यहाँ पर पहुंचते हैं और ग्रैंडपा यहाँ शाओ को चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पहले इस बारे में शेन ने बता दिया था कि कैसे वो
लूसी का नाम खराब करना चाह रही है। और वो यहाँ उल्टा उस शाओ की सारी अफेयर की फोटोज दिखा देता है। तो ग्रैंडपा शॉक होते हैं कि उन्होंने उसे पढ़ने के लिए अब्रॉड भेजे थे, पर वो वहाँ ये सब कर रही थी। यहाँ ज़ीचिंग को भी शौक लगता है कि ये उसे चीट कर रही थी। फिर इतने में ग्रैंडपा शेन को कोई इवेंट के लिए भेज रहे होते हैं। तो लूसी कहने लगती है कि वहाँ पर तो मैं भी जाने वाली हूँ, मेरा भी कोई प्रोजेक्ट है। तो फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है, फिर तुम दोनों साथ जाओ। तभी जल्दी से ज़ीचिंग कहता है कि मैं भी साथ चलूंगा, आखिर ये मेरी फियांसी है। तो फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है, तुम तीनों जाओ। शाओ कहती है कि फिर मैं भी चलूंगी। तो ग्रैंडपा उसे चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तो 3 दिन तक नील डाउन होने की पनिशमेंट निभानी है। फिर लोग जब जाने के लिए निकलते हैं तो शाओ ज़ीचिंग को आवाज देने लगती है और कहती है कि तुम मेरे बिना ऐसे नहीं जा सकते, नहीं तो मैं अपने आप को मार लूंगी। तो लूसी कहती है कि देखो अपनी शाओ के पास चली जाओ, नहीं तो वो मर जाएगी। तो फिर वो चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि शैन और लूसी जब साथ में ट्रिप पर जाते हैं तो यहाँ पर शैन फिर मौका देखकर लूसी से अपनी सारी फीलिंग्स कन्फेस करता है। और फिर लूसी को पता लगता है कि शैन ने उसके लिए कितना कुछ करा है। तो यहाँ पर फिर जब वो उसे किस करने लगता है तो लूसी भी उसे हाँ ही बोल देती है। और वो कहती है कि अभी के लिए हम अपनी रिलेशनशिप को सीक्रेट रखेंगे, क्योंकि अभी ग्रैंडपा को पता लगेगा तो फिर अच्छा नहीं होगा। फिर दोनों जब यहाँ साथ में बातें करते हुए घूम रहे होते हैं तभी इतने में ज़ीचिंग यहाँ पहुंच जाता है और वो लूसी को शादी के लिए प्रपोज करने लगता है और कहता है कि देखो अब मुझे माफ कर दो। तभी इसके ऊपर शैन हंसने लग जाता है और कहता है कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं कि लूसी और शैन तो अपना डेटिंग टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं और एक दूसरे से सीक्रेटली मिल रहे होते हैं। बस शैन की फ्रेंड को इस बारे में पता चल जाता है कि दोनों जन रिलेशनशिप में। और फिर शैन लूसी को इस बारे में बताता है कि वो तो असल में उसे 2 साल पहले से लाइक करता है। जब वो उसे पहली बार देखा था तभी से वो उसकी और ज़ीचिंग की एंगेजमेंट में आया था। तो लूसी तो काफी शौक होती है कि वो उसे इतने टाइम से लाइक करता है। पर फिर ज़ीचिंग यहाँ लूसी के पास रोते हुए आता है और उसे कहने लगता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तुम्हें इतना लाइक करता हूँ, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो, तुम्हें तो वैसे भी मुझसे प्यार हुआ था ना, तो तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो, आखिर मैं तुम्हारी लाइफ में इतना लेट क्यों आया, आखिर तुम्हें जिससे पहली बार प्यार हुआ वो शैन क्यों निकला, आखिर शैन ने तुम्हें क्यों बचाया। लूसी ये सुनकर शॉक हो जाती है कि यानी शैन ने उसे बचाया था और ये झूठा अपना क्रेडिट ले रहा था। शैन भी यहाँ पर आकर ये सब सुन लेता है और फिर लूसी और वो दोनों इस बारे में डिस्कस करते हैं कि लूसी को जिसने बचाया था वो कोई और नहीं शैन था और शैन ने भी लूसी को देखा नहीं था, इसलिए उसे पता लगता है कि वो यही लड़की थी। फिर लूसी शैन से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है और कहती है कि अब मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी, मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करती हूँ। और वो उसे किस करती है। शैन उसे लेकर चला जाता है और यहाँ ज़ीचिंग बस रोता रह जाता है। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शैन इवेंट में सभी के सामने लूसी का हाथ पकड़कर उसकी और अपनी रिलेशनशिप को पब्लिक करता है और उसे बताता है कि वो अब उसकी होने वाली वाइफ है। फिर यहाँ पर सब कोई लूसी के बारे में गलत गलत कहने लगते हैं। तो लूसी तुरंत ही ज़ीचिंग से कहती है कि अगर तुम एक मैन हो तो अपनी सच्चाई सभी को बताओ और इस चीज को क्लियर करो। तो फिर वो बता देता है कि ग्रैंडपा इसमें लूसी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम दोनों कभी रिलेशनशिप में थे ही नहीं, बल्कि हम लोग फेक फियांसी थे। मैंने इसके साथ पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था आपको फूल बनाने के लिए। फिर ये सुनकर इसकी मॉम चिल्लाने लगती है कि तुम आखिर ये क्या कर रहे हो। तो फिर वो कहता है कि मॉम यही सच है। तो ग्रैंडपा इसे चिल्लाते हैं। फिर ग्रैंडपा लूसी और शैन के रिलेशनशिप के लिए मान जाते हैं और उसे कह देते हैं कि वो उसे शादी कर सकता है। शैन बहुत ही हैप्पी होता है और वो लूसी को यहाँ से लेके जाने लगता है और फिर फाइनली वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है और उसे रिंग पहना देता है। इसके साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।